नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार ने फिर से बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने किसान संगठनों को 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया। आपको मालूम हो कि सरकार और किसानों के बीच में कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस हल अभी तक नहीं निकल सका है। सरकार द्वारा किसान संगठनों को लिखे गए एक पत्र में कहा गया कि आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। भारत सरकार भी साफ नीयत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं किसान भी अपनी सभी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, उससे कम में वे नहीं मानेंगे। और अब ऐसा माना जा रहा है कि 7वें दौर की वार्ता के बाद में शायद ये गतिरोध टूटे और हमारे किसान सड़क से उठकर वापस अपने खेतों की ओर रुख करें। हालांकि कृषि कानूनों पर किसानों का हट अगर जारी है तो कहीं ना कहीं सरकार भी सख्त नजर आ रही है। लेकिन खैर, दोनों ही चाहते हैं कि यह गतिरोध टूटे और आम आदमी भी अब इन परेशानियों से मुक्ति पाए। हमारे किसान संगठनों की सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों कृषि काले कानून वापस लिए जाएं, रद्द किए जाएं। अगर कल भी सरकार नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। ये तो बात है 26 जनवरी 2021 की। अगर ये कानून रद्द नहीं होते तो 26 जनवरी 2022 तक हम यहाँ पर धरना देंगे शांतिपूर्वक ढंग से। गवर्नमेंट की बात होनी है। जो हमारे चटाला साहब जी, पन्नू साहब जी, साढ़े वड्डे अपने पनेर साहब जी, उन्होंने वड्डियां गल्लां करनियां। असीं थल्ले वाले प्रधान वो सारा कड्ढणगे इन्हां दा निचोड़, जो भी वो करनगे उन्होंने करना। साडी ये बेनती आ मोदी साहब नूं भी ये साडे जिहड़े हक वा दे दे ते असीं चले जाने आ। ये दिंदे नहीं, असीं जाना नहीं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राजेश साहनी जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार भैया जी राजेश जी, लगातार 34 दिन हो चुके हैं, 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 7वें दौर की वार्ता के लिए कल किसानों को आमंत्रित भी किया गया है। क्या लगता है आपको, ये गतिरोध क्या टूट पाएगा और नए साल में एक नया किसान देखेंगे, या फिर हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से नया क्या कुछ किसानों को पेश किया जा रहा है, या वार्ता में क्या कुछ नया होगा? राजेश जी, देखिए, किसान आंदोलन जो है पहले भी टूटा हुआ था, अब भी टूट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो लोग बैठे हैं, एक मतलब उनको कंसर्न अपनाया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है जी, समझ गए। और वो बहकाने की राजनीति जो टूटा फूटा गैंग जो करता है नौटंकी कर कर, वो लोग बता रहे हैं, ठीक। और दूसरा, कल जो कृषि अपना जो किसानों को दोपहर को 2 बजे बुलाया गया, जो कोई हल होगा वो भी निकाला जाएगा जी। और आगे भी निकाला गया। ये नहीं कि किसान हमारे बाहर के हैं, किसान इस हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं और यहीं के लोग हैं। किसानों के भरोसे ही सारा देश चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलता। किसान अगर कोई सब्जी बोता है, कुछ भी बोता है, अन्न बोता है, हम लोग उसको खाते हैं। हम किसानों को भारत से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो यहीं के नागरिक है और यहीं रहेंगे। और उनका जो मुद्दा है उसको भी तरीके से देखा जाएगा, पहले वो उसको देखें, समझें। और उनको लगता है कि हमारे को ये नुकसान है तो उसको संशोधन करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं आती, चाहे किसी की सरकार, चाहे हमारी हो, किसी की भी हो जी। जब और भी लोगों ने इस बिल को सहमति दी ना, कई किसान के कंपनियों ने, किसान की संगठनों ने सहमति दी ना, बाकी उन्होंने कोई ना कोई कारण होगा तभी तो दिया, या नहीं दिया। अब ये जो किसान बैठे हैं, ये पंजाब से जहां जहां से आके बुला के नोटंकी करके बैठा गए हैं, उनको बेकार रखा है। और मेरे को लगता है नए साल में ये सारी जितनी जगह है जो बंद, दिल्ली के 3 बॉर्डर बंद कर रखे हैं, इसको खोल दिया जाएगा। जहां तक मुझे सहमति है कि कल जो 2 बजे कृषि भवन में बुलाया जाए। लेकिन राजेश जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि कई किसान संगठनों ने आपकी बात मान ली है, संशोधन को तैयार हो गए, और कईयों ने तो कह भी दिया है कि ये कृषि कानून हमारे हक में है, हमारे विरोध में नहीं है। तो फिर
क्या ऐसी बात है जो जैसा कि आपने भी कहा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही कुछ किसान हैं, या फिर कईयों को तो वहां पर बरगला के बिठाया गया है? तो अगर बरगलाया भी गया है तो 34 दिन आज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उनको समझाने में हम विफल रहे हैं? देखिए, हम विफल कहीं भी नहीं रहे हैं जी। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे को जबरदस्ती किसी चीज में बिठाया जाए, जी अब किसकी राजनीति है किसकी नहीं, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जी। 34 दिन आप बैठे, क्यों बैठे? आप एक बात है, किसान आप भी हैं, मैं भी किसान हूँ, कोई भी किसान हूँ। जी। अगर मेरे को कृषि कानून में कोई तब्दीली करनी है तो मैं अपने संगठनों से और बात करूंगा। और भी जिन संगठनों ने समर्थन दिए केंद्र सरकार को, आखिर कुछ सोच समझ के दिए ना। कई राज्यों की सरकारों ने समर्थन दिया, ये तो नहीं दिया। और दूसरी बात, इस बिल को कांग्रेस के शासनकाल में भी लाया जा रहा था, जब विरोध कर, आज वो लोग विरोध के बैठे हैं, उनसे ये पूछा जाए क्या जब आपकी सरकार रही थी क्या इस बिल को आप पास करना नहीं चाह रहे थे? बिल्कुल चाह रहे थे। आज वो विरोध में खड़े हो गए किसानों की सहानुभूति लेने के लिए। आप ये तो देखिए, पहले उस बिल में आप भी सहमत थे, हम लोग नहीं थे। हम लोग तब भी विरोध में नहीं थे और अब भी नहीं है। किसान जो लोग बुखला रहे हैं उन लोगों को भड़काया जा रहा है, जो लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं राजेश जी। विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी विक्रम जी, एक बात बहुत यहाँ पर उस वायरल वीडियो के आने के बाद में उठी है कि 2015 में जब खुद राहुल गांधी ने वही बात कही थी जो आज इस बिल में लिखी है, और खुद आपकी अध्यक्षा, वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इन्हीं बिल के जो बातें लिखी हैं उसमें से एक बात का उल्लेख किया था। तो उस समय जब आपको समस्या नहीं थी, तो अब ऐसी क्या इन बिलों में आपको समस्या दिखाई दे रही है? ऐसे आप देखिएगा कि भाजपा ने वही काम किया है जिसकी कांग्रेस में पहले चर्चा होती थी। जी। कांग्रेस से चर्चा करना तो बुरा नहीं है जी। कांग्रेस ने सुझाव मांगे थे, ऐसे जीएसटी पे इन्होंने सर 2015 में आपके जो अध्यक्ष थे ना, वो भी वायरल कर चुके वीडियो। राजेश जी सुनिए, एक बार विक्रम जी की भी बात सुन लेते हैं। राजेश जी आपके बीच में वो नहीं बोले, उनकी भी बात सुन लेते हैं। बोलिए विक्रम जी। ये आप आज 34 दिन से जो किसान, लाखों किसान जो सड़क पे बैठे हैं, आप ये कांग्रेस के मत पे क्यों मंड रहे हैं? आप क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हो उनको? विक्रम जी सुनिए। राजेश जी, विक्रम जी कृपया एक एक करके बोले, वरना इस चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विक्रम जी, एक बात यहाँ पर ये उठती है, ठीक है आपने कहा कि हमने कौन सा बिल पास कर दिया, हम तो चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके सुनिए विक्रम जी सुनिए, जिस तरीके से वो चर्चा भी हुई है, बहुत पुरजोर तरीके से कहा गया था कि ऐसा होना चाहिए, किसानों को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बीच में से बिचौलिए हटने चाहिए। और इन बिल में अगर बिचौलियों के हटने की बात है, और आप खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने तो चलो चर्चा करी थी, तो वो चर्चा जब तक आप किसी बात से सहमत नहीं होते तो आप उस पर चर्चा भी नहीं करते। नहीं, चर्चा क्यों नहीं होती सर? सहमति और असहमति आदमी कोई असहमति तो वो व्यक्ति दिखाएगा ना विक्रम जी जिनसे आप चर्चा कर रहे हैं। आप सहमत हैं अगर किसी बात से, तभी तो आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये आवश्यक नहीं है। कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारे बिल जो है चर्चा में लोगों ने विरोध किया तो उनको ड्रॉप किया है। ऐसे जीएसटी पे एक चर्चा हुई थी, एफडीआई पे चर्चा हुई थी। आप देख रहे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने जबरदस्त विरोध किया था एफडीआई का, और आज ये 100% कई तो भारतीय जनता पार्टी तो फिर अपनी गलती सुधार रही है ना विक्रम जी। जैसे आपने कहा कि आपने चर्चा करी और भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध करा, और अगर वही पार्टी उसके समर्थन में आ गई जिस बात की आपने चर्चा करी, तो उसमें फिर क्या दिक्कत है? इनको एक सहमति बनानी चाहिए थी किसान नेताओं से और किसान संगठनों से बातचीत करके। चलिए ठीक है, एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड राजेश जी, विक्रम जी ने जो बात कही है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप किसी समय पे किसी चीज का विरोध कर रहे थे, आप उस जिस चीज का विरोध कर, सुनिए राजेश जी, विक्रम जी, आप दोनों सुनिए राजेश जी, विक्रम जी कृपया करके सुनिए। जिस चीज की आप विरोध कर रहे थे, बीजेपी जिसका विरोध कर रही थी कुछ समय पहले, आप उसी चीज के समर्थन में आ गए और आप उसको बिल बनाकर लेके आए। लेकिन विक्रम जी ने भी जो बात कही वो भी पूरी तरीके से सही है। जिन 40-50 किसान संगठनों से आप आज बात करने को तैयार हो रहे हैं, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, क्यों नहीं उनसे पहले बात की गई? किसानों के बेटरमेंट के लिए बात की है और आज भी करती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसानों से सलाह मशवरा तो करता कि भाई इस तरह से हम लागू करेंगे, बोलिए आपकी क्या सुझाव है। आज भी आप देख रहे हैं
कि इन्हीं बिलों के ऊपर संशोधन करने को तैयार है, सारा ड्राफ्ट बदलने को तैयार है, तो फिर क्यों नहीं किसानों की बात सुनी जा रही है? बिल्कुल किसानों से सलाह राजेश जी जवाब दीजिए, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप आज बात करने को तैयार हो रहे हैं, 34 दिन से हमारे किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी इतनी पड़ रही है, उसके बाद भी आप सुनिए बर्फ में बैठे जी विक्रम जी बोलिए विक्रम जी। बच्चे और औरतें आप देख रहे हैं 0 डिग्री माइनस में बैठे हैं। बिल्कुल वो पता है विक्रम जी मैं आपकी बात तो इनको राजेश जी एक सेकंड, विक्रम जी की बात पूरी होने दीजिए। राजेश जी जाके दूर से गुजरात में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, बंगाल में जाके कर रहे हैं। कल ये घोषणा हुई साहब हम किसानों के लिए रेल चला रहे हैं। किसान की बात नहीं सुन रहे, किसान के भले के लिए रेल चला रहे हो। इस तरह की आप उस किसान से जो आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर बैठा है, आप उससे बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आप? और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक जनता की बात सुननी चाहिए, उसी के हिसाब से कानून और कायदे बनते हैं। आप देखिए ऐसे नहीं होता है कि आप एक तरफा बात करेंगे और एक तरफा अपनी बात करेंगे। मोदी जी जिस रवैये से चल रहे हैं, आप देखिएगा कि किस तरह से उन्होंने इवेंट का नाम दिया है इसको। आप किसानों का अपमान कर रहे हैं, उनके संघर्ष का अपमान कर रहे हैं, उनके बलिदानों का अपमान कर रहे हैं। भैया किस संघर्ष का अपमान? चलिए विक्रम जी आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं राजेश जी से। एक सेकंड विक्रम जी, एक सेकंड आप जाइए ना सेल्फी खिंचाने। आपको विक्रम जी राजेश जी आप दोनों ही आपस में बात करते रहेंगे, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। आपने जो सवाल करे विक्रम जी उसका जवाब ले लेते हैं। राजेश जी एक बात बहुत अच्छी भी है और सही भी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, ये उनका हक है। अगर इन्होंने सवाल उठाया है और वाजिब सवाल उठाया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन किसान संगठनों से भले ही वो 40 की संख्या में हो 50 की संख्या में हो, आप आज बात करने को तैयार हो रहे हैं, जब वो सड़क पर आ गए हैं, तो क्या आपको जरूरत महसूस नहीं हुई कि इन बिलों को लाने से पहले इन्हीं संगठनों से बात कर लेते? राजेश जी सर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। पहली बात इन्होंने बोला सेल्फी हम लोग नहीं खिंचवाने जाते हैं, आप लोग जाते हैं। सेल्फी आपके नेता डालते हैं, हमारे नहीं डालते हैं। दूसरी बात किसान लोग आज 30 दिन या 33 दिन जो भी हो गए उस दिन से बैठे हैं, उनको पहले भी कहा गया था सरकार से आइए बात कीजिए। जिन किसान लोगों को फायदा मिला, जिन्होंने बात की, वो लोग आज सामने बैठे हैं और समर्थन में बैठे हैं। अगर वो लोग किसान बैठे हैं जिनको राजेश जी आप सवाल या तो समझे नहीं या आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। खैर आपके पास में आऊंगा। दिगंबर जी का मैं स्वागत कर लेता हूं, किसान नेता है, बीक्यू से आते हैं। दिगंबर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी दिगंबर जी आपके पास आऊंगा। राजेश जी सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए। आपने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जिन किसान नेताओं ने आकर बात करी वो सहमत हो गए, ठीक है, वो आपकी बात सही है, लेकिन सवाल तो वही है ना, आप बातचीत अब करने को तैयार हुए हैं, अब उस सवाल का जवाब दीजिए ना। राजेश जी पूरा सवाल सुनिए और सिर्फ उतना सा ही जवाब दीजिए। जब आप इस बिल का मसौदा तैयार कर रहे थे, जितना भी आपको समय मिला, या आपके हिसाब से कांग्रेस पहले यही बिल लाना चाहती थी? सारी बातें आपने बता दी, वो बातें हमें पता है, तमाम माध्यमों से पता है, लेकिन सवाल यह है कि जब इस बिल का मसौदा तैयार कर रहे थे तब क्यों नहीं इन 40-50 किसान संगठनों को बुलाया गया? सर बुलाया, देखो न्योता सबको दिया होगा, आप आए नहीं आए वो आपके ऊपर था। तो सर जब तक आप बुलाएंगे नहीं, कोई आएगा कैसे? उन्हें क्या पता कि आप क्या लेकर आ रहे हैं? एक सेकंड भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए जी। जिन किसानों ने समर्थन किया, क्या उनके पास न्योता नहीं था? क्या हम लोग उनको अपने बदल गया कि हमारा किसान बिल कैसे आ रहा है? उन्होंने तो समर्थन दिया ना, और भी संस्थाओं ने दिया ना, किसानों की संस्थाओं ने तो समर्थन दिया ना, या नहीं दिया? आप न्योता मैंने आपको ही दिया, आपके बेटे की शादी आप जाएंगे, आप न्योता देने जा रहे हैं। मेरे यहाँ शादी थी तो मैं न्योता देने गया। अगर किसानों का जो बिल पास कर रहे थे और भी संगठन के लोगों को बुलाया गया, और भी किसानों को बुलाया गया, उन सबके साथ आप लोग भी आते हैं। आप लोग नहीं है, आपकी कमी है, हमारी कमी नहीं। आप कल कृषि बिल को देख के आपको खुद लगेगा कि जो किसान लोग भारत रोड पे बैठे हैं वो खुद सहमति पे आएंगे, और नेचुरली बात आने वाले 2021 में सबके लिए अच्छा होगा, भविष्य आने वाला समय बहुत अच्छा करेगा। चलिए चाहते चाहते हम भी यही है, सबका भविष्य अच्छा हो, देश का भविष्य अच्छा हो। दिगंबर जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी बोल रहे हैं हमने तो सबको न्योता दिया था, जो आए वो अपनी बात करके चले गए, उनके हिसाब से संशोधन हो गए, ऐसा राजेश जी कह रहे हैं। वो बोल रहे लेकिन कुछ लोग नहीं आए, तो हमने तो मना नहीं किया था आने को। क्या कहना चाहेंगे दिगंबर जी? वाह, हमें तो हंसी आती है इनका झूठ सुनते सुनते। ये सही कह रहे हैं। अब तक झूठ सुना था सफेद और काला। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब इस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो
कि भाई हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, जी। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, भाई दुख मर जाना चाहिए इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और ओम प्रकाश शास्त्री जी ने एक बिल बनाया, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल दिगंबर जी, राजेश जी, विक्रम जी आपके पास में लौटूंगा, उससे पहले राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा भी किसानों के इसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। दिगंबर जी बिल्कुल आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको दूंगा, एक बार गोविंद जी की भी बात सुन लेते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने और किसी भी किसान संगठन ने कभी भी इन 3 काले कानूनों की मांग नहीं की, तो मोदी जी ये आपने फिर किसके कहने से, किसकी आवश्यकता के लिए कानून बनाए, जरा बताने का कष्ट करें। लेकिन आज तक मोदी जी वो बात नहीं बता पा रहे। इन 3 काले कानूनों के आधार पर किसान का समर्थन मूल्य खत्म करना चाहते हैं, एपीएमसी की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, और जो किसान की उपज है जिसके आधार पे वो अपना भी पेट पालता है। और तो ये थे राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। उनका कहना है कि काले कानून, इन लोगों ने कृषि कानूनों को नाम दिया है, एपीएमसी खत्म करने की बात ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल से एमएसपी खत्म हो जाएगी। दिगंबर जी आपका मैं रुख करूंगा, बहुत देर से आप सबकी बात भी सुन रहे थे। दिगंबर जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि इन कृषि कानूनों से एमएसपी और एपीएमसी खत्म हो जाएगी? देखिए, किसान मांग रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य नहीं मांग रहा। जी, पहली बात तो मैं समझा देना चाहता हूँ, कोई भी इस देश के अंदर प्रोडक्ट हो, उनका सबका एमआरपी निश्चित है, उससे कम पे वो बिक नहीं सकता। जी। तो किसान का क्या दोष है? कांग्रेस के अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, मेरा तो सब राजनीतिक दलों से ये कहना है कि किसान की जो आज हालात हुई है उसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं, उसके लिए कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है। जी। किसान को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया। जी। केवल अगर बीच के 2 साल निकाल दिए जाए 71 से और 73 तक के, जी, जिसमें युद्ध छिड़ा, उसमें अनाज की कमी थी, तो उसमें लाभकारी मूल्य किसान को मिला, वो भी सरकारों के रहमो करम पे नहीं मिला। इस देश के अंदर खाद्यान्न की कमी थी तो लाभकारी मूल्य मिला 2 साल के लिए। जब एक मास्टर ये मेज थपथपा जल्दी बढ़ा लेते हैं, आज फिर राजनीति कर रहे राजनीतिक लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे कांग्रेस राजनीति कर रही, कांग्रेस के लोग कह रहे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, किसान का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है इनको, सब लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल दिगंबर जी, कहीं ना कहीं यही चीज पूरे देश में इस समय दिखाई दे रही है कि राजनीतिक दल बस एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। जिन बिल की बात हो रही है, उन बिल में जो बातें हैं, कभी 2015 की बात कर ले या उससे पहले की बात कर ले, उसका समर्थन खुद कांग्रेस ने करा था, और वही चीज अगर बीजेपी कह रही है तो अभी उसका विरोध कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक उदाहरण विक्रम जी, राजेश जी, आप दोनों से ही मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद में एक सरकारी नौकरी करने वाले एक व्यक्ति की आय क्या थी और आज सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति की आय क्या है, और आजादी के बाद से लेकर अभी तक किसानों की क्या आय थी और आज उनकी आय क्या है। सरकारी नौकरी करने वालों की आय 150% तक बढ़ी है। आंकड़े आप चेक कर सकते हैं, सब जगह अवेलेबल है। वही किसानों की आय कितने प्रतिशत बढ़ी? विक्रम जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा मैं, और यहां पर हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स खेलने नहीं बैठे हैं। विक्रम जी, इसका सीधे सवाल का सीधा जवाब, ठीक है बीजेपी अभी जो भी कर रही है, जब आपने गलत करा आपको हटा, जनता ने बीजेपी को बिठा दिया। अब अगर बीजेपी गलत कर रही है तो उनको भी हटा के जनता आपको वापस बिठा देगी या अन्य किसी दल को बिठा देगी। लेकिन सवाल यह है कि वो गलत सही कब होगा? आप देखिए, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के समय कांग्रेस ने एमएसपी लागू की थी, स्वामीनाथन आयोग बना। एक जमाना ऐसा था जब हम बिल्कुल सड़ा हुआ गेहूं इंपोर्ट करते थे और उसके जरिए हम लोग जो है काम चलाते थे। अब आप देख रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन टोटली कांग्रेस के शासन की देन है, और कांग्रेस की जो अच्छी नीति। विक्रम जी सवाल समझिए। विक्रम जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। सवाल समझिए विक्रम जी, सवाल ये नहीं है किसने क्या करा किसने क्या नहीं करा। सवाल ये है, जैसा कि अभी आपने दिगंबर जी को भी सुना, किसानों की दुर्दशा के लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियां जिम्मेदार हैं।
दिगंबर सिंह जी का कहना ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते आप चलिए कि ये कांग्रेस एक सरकार अच्छी ने बात कुछ हुई। किया दिगंबर जी नहीं। सुना आपने, ऐसे नहीं। पहली बार कोई पार्टी ये मानने को तैयार है कि किसान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, अफसोस इस बात का है कि जब ये विपक्ष में होते हैं तो किसानों की बात सही होती है, और जब सत्ता में होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो कल सिलेंडर और प्याज गले में डाल के ये भी तो आंदोलन कर रहे थे किसान के साथ। दिगंबर सिंह जी, आप देखेंगे कि उन परिस्थितियों में, राज्य की परिस्थितियों में फर्क है। ये किसान के लिए लाए हुए बिल नहीं है, आप देखेंगे ये अडानी और अंबानी के प्रॉफिट के लिए। अच्छा ठीक है विक्रम जी चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिन राज्यों में, विक्रम जी सुनिए दिगंबर जी आप भी ध्यान से सुनना। दिगंबर जी, विक्रम जी से एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, कृषि के ऊपर जो भी ये बिल लाए गए हैं, कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं, या राज्य सरकारें भी किसानों के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में जहां जहां पर भी आपकी सरकारें हैं या गठबंधन में आपकी सरकारें हैं, वहां पर आप किसानों का हित करके बता दीजिए। आपने देखा होगा कि कांग्रेस गैर भाजपा शासित जो राज्य है वो अपने हिसाब से बिल लेके आ रहे हैं। एमएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, और एमएसपी पे नहीं खरीद करने वालों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। तो फिर इन बिलों में क्या है? इन बिलों में क्या है विक्रम जी? इन बिलों में कहाँ है एमएसपी का? कहाँ है बताइए आप? एमएसपी की बाध्यता कहाँ है इनमें? तीनों बिलों में किसी क्लॉज में नहीं है। बस यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। सिर्फ, और कृषि मंत्री जो है इनके केंद्र के, सिर्फ मौखिक आश्वासन पे एमएसपी देना चाह रहे हैं। आज तक कोई भी मौखिक आश्वासन, मोदी जी के इतने 50 आश्वासन आ चुके हैं, जनता भुगत चुकी है, जनता को पता है। चलिए विक्रम जी, अगर लिखित आश्वासन मिल जाए तब आप भी समर्थन में आ जाएंगे ना? बिल्कुल, एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। चलिए ठीक है, राजेश जी आपका मैं रुख करूंगा, उसके बाद में समय इजाजत नहीं देता है, उसके बाद दिगंबर जी से फाइनल कमेंट लूंगा। राजेश जी, अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी मान लिया है कि दिगंबर जी ने जो भी बात कही कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, और अगर आप इन बिलों में एमएसपी पर लिखित गारंटी दे देते हैं तो ये भी आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, किसानों को ये भी उसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। राजेश जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, उसके बाद दिगंबर जी का रुख करूंगा। कानूनी रूप चाहते हैं हम तो, राजेश नहीं होता है। कानूनी प्रावधान करें, इन बिलों को रद्द करें, एमएसपी पर कानून बनाएं अलग से। सर, एमएसपी पे जो ये कह रहे हैं उसके लिए कोई मनाही नहीं है। एक बार बैठेंगे कल किसान और आपके सामने कोई ना कोई हल निकल के आएगा। ठीक है, जितना भी अब कांग्रेस ने माना ना कि हमारे से गलती हो रही थी, हम लोग उसको सहमति मानते हैं। देखो, किसान लोग हमारे भाई हैं। कांग्रेस से गलती हो रही थी कि नहीं हो रही थी, आप तो उसका स्वरूप ही बदल रहे हैं। चलिए राजेश जी सिर्फ इतना बता दीजिए, किसान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, किसान नेता भी हमारे साथ में जुड़े हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए, 7वें दौर की अब ये वार्ता हो रही है, 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है? देखिए क्या कल होता है, उसके ऊपर कल फैसला किया जाएगा एमएसपी पे, और जो भी फैसला होगा अच्छा होगा, किसानों के हित के लिए होगा, आगे भी होगा और अब भी होगा। चलिए ठीक है, देश से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है किसान हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में ही रहेगा। बिल्कुल, देश के बाहर जाने की तो खैर किसी ने बात ही नहीं करी। दिगंबर जी, आपका मैं रुख करूंगा, समय इजाजत नहीं देता है, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा दिगंबर जी। देखो, हम आशावान हैं कल की वार्ता के प्रति, लेकिन सरकार जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर सब जगह एडीजी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, जिलों में नोटिस बनाए गए, और किसानों को जानता रोका जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। हर किसान के घर जो आंदोलन में आ रहा है उनको ट्रेस कर करके किसानों के खिलाफ मुकदमे लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन ये आंदोलन दबने वाला नहीं है, चाहे जितना जोर लगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों की ये बात भी सही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, और अगर किसान अपनी बात रखना चाहते हैं तो किसानों की एक बात तो सरकार को माननी ही पड़ेगी। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बंगाल चले जाते हैं, रक्षा मंत्री सैनिकों से मिलने जाते हैं, मिलना भी चाहिए, उसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी जगह जगह पे इनॉग्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि दिगंबर जी ने भी कहा, विक्रम जी ने कहा कि 20-25 किलोमीटर की दूरी वो कम नहीं कर पा रहे हैं। ये दूरी कम होना ज़रूरी है, वरना ये गतिरोध
जाने कब टूटेगा और कब हमारे किसान भाई सड़क से उठकर अपने खेत खलिहानों में लौटेंगे, ये तो कल होने वाली वार्ता पर टिका है। फिलहाल राजेश जी, विक्रम जी, दिगंबर जी, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि लगभग 34 दिन हो चुके हैं, किसान डटे हुए हैं और ये वही किसान हैं जो सर्दी गर्मी बरसात में हल लेकर अपने खेत जोतता है ताकि पूरे देश के हर एक नागरिक का पेट भरा रहे। और आज अगर वही किसान सड़कों पर बैठा है तो अब तो कम से कम सरकार को जाग जाना चाहिए और किसान जो कह रहे हैं, जो पहले गलती हो गई उस गलती को सुधारना चाहिए और किसानों को ससम्मान उनके खेत खलिहानों तक वापस पहुंचाना चाहिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।